दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने के चुटकुला सुना होगा, शायद सभी ने। हरियाणवी चुटकुला है कि एक बार एक आदमी था। वो किसी उसके सामने कोई लंबा तगड़ा आदमी था, मजबूत सा आदमी था। तो वो अपने घुटनों तक पजामा करके न और अपने जूतों से या चप्पल जो भी पहन रहा था उससे जमीन बार बार ऐसे उस पर पैर मार रहा था, खोद रहा था, जैसे कोई लड़ाका जमीन को या कोई सांड जमीन को खोदता है लड़ने से पहले। तो एक आदमी ने उससे पूछा, भाई तू जमीन क्यों खोदने लग रहा है? तो उसने सामने वाले की तरफ इशारा करके कहा कि इससे लड़ूंगा। बोले फिर घुटनों तक पजामा क्यों संगवा रखा है? बोले अच्छा, अगर इसने मेरे को पीट दिया तो भागूंगा नहीं, भागना भी तो है। तो दोस्तों खैर ये तो एक चुटकुला है। लेकिन आजकल यही जो हाल है ना दोस्तों, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी हरियाणा में हो रहा है। और वो जो दक्षिणी हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत जी और आरती राव जी, उनके साथ ऐसा ही होने लग रहा है कि वो टकराना तो चाहते हैं मुख्यमंत्री के साथ या मनोहर लाल जी के साथ, यानी बीजेपी के साथ। लेकिन जब उनको प्रत्युत्तर में जवाब मिलता है और कड़क जवाब मिलता है तो वो चुप भी हो जाते हैं। और ये ऐसा कई मामलों पे दिखाई दिया। आपको याद होगा कि पहले जब रेवाड़ी के अंदर ये मुख्यमंत्री जी आए थे, नायब सिंह सैनी जी आए थे, तो उनके सामने उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है ये हमारी वोटों से बनी है, हमारे एमएलए से बनी है, हमारे लोगों से बनी है, और हमारे ही आप लोग काम नहीं करवा रहे तो काम करवाना पड़ेगा आपको। यानी एक तरह से धमकी के अंदाज में उन्होंने कहा था। और चैलेंज किया था उन्होंने। और ये मनोहर लाल खट्टर जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री ने तो पिछले 5 साल तक हमारे पूरे हल्के को या इलाके को या क्षेत्र को नेग्लेक्ट भी किया, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। तो इसके जवाब में नायब सिंह सैनी जी ने जवाब भी दिया था उनको कि ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार किसी एक परिवार की सरकार नहीं है, एक जाति की सरकार नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि न तो ये राव इंद्रजीत की सरकार है और न अहिरवाल की सरकार है। तो उन्होंने उसी टाइम स्टेज से ही उस चीज का जो है जवाब उनको दे दिया था। ऐसे जवाब की हालांकि राव इंद्रजीत जी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब कोई सवाल किया तो उनको जवाब मिल गया तो वो हो गए चुप इस मामले में। लेकिन फिर एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, आजकल ये मामला चला हुआ है जो रामगढ़ भगवानपुर वाला। तो उसको आंदोलन को जो काफी थोड़ा उठने लगे, आंदोलन लोगों के उसमें जाने लगे, पब्लिक में आंदोलन के बारे में, उसके बारे में लोगों की राय, उसकी सहानुभूति होने लगी रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत की तरफ। तो उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि उसका तो खैर उन्होंने जो जवाब दिया वो दे ही दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि हम सामने से लड़ते हैं, हम छुप के वार नहीं करते। यानी उनका कहने का फिर तात्पर्य ये था कि वो बीजेपी सरकार से डरने वाले नहीं है और सामने से ही वो कहते हैं। और कुछ दिन बाद आरती राव जी ने भी यही बात कही थी कि हमने जो कहना होता है सामने से करते हैं, हम पीठ पीछे से नहीं बोलते कुछ भी। तो उनका कहना भी सरकार के प्रति था। और फिर उसके जवाब में उन्होंने एक ये डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी भी शामिल की, वो की थी। अपने लंच का डिनर करवाया था आरती राव जी के उसके ऊपर, जो उनको मकान मिला है उनके ऊपर। तो उस जब डिनर डिप्लोमेसी उन्होंने की तो सरकार ने उनका जो उम्मीद नहीं थी कि इतना कड़ा उनको जवाब मिलेगा, सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। तो सरकार ने उनका कड़ा जवाब दिया तो बैक फुट पे आना पड़ा उनको। और बैक फुट पे आके ने नायब सिंह सैनी जी को डिनर पर बुलाना पड़ा, साथ में अरविंद शर्मा जी को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि अरविंद शर्मा जी उस रैली में भी थे रेवाड़ी में जिसमें नायब सिंह सैनी जी के सामने इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो ये बैक आने वाली बात है। और फिर जब वो राव इंद्रजीत जी अब थोड़ा शांत हो रहे हैं तो अब आरती राव जी ने मोर्चा संभाला है। आरती राव जी ने पीछे एक कोई कार्यकर्ता सम्मेलन था या जलसा था या क्या था, उसमें वो स्टेज पे कहने लग रही थी कि अब की बार जो बीजेपी सरकार है उसको भी उम्मीद नहीं थी कि तीसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन हमें उम्मीद थी और हमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा था और हमें अपने आप के ऊपर भरोसा था। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को उठाया, जगाया, मेहनत करवाई और हमारे प्रयासों से तीसरी बार सरकार बनी। ये उन्होंने खुल के कहा था। तो जब उन्होंने खुल के कहा था तब आज या कल कोई पत्रकार वार्ता थी या वो पत्रकारों का जवाब दे रही थी, तो एक पत्रकार ने यही उनसे पूछ लिया। और उनका कहने का तात्पर्य भी यही था कि आपकी बार बीजेपी ने नहीं, हमने सरकार बनाई है। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आरती जी, आपने ये बयान दिया था कि अब की बार उम्मीद नहीं थी बीजेपी सरकार को,
और हमारे प्रयासों से हमें उम्मीद थी, हमने सरकार बनाई थी। तो पहले तो उन्होंने उसको नेगलेक्ट किया, फिर उन्होंने जवाब दे दिया, कहाँ ये तो मैं अपने क्षेत्र में खड़ी हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछ लो। तो फिर उन्होंने, पत्रकार ने पूछा कि क्या इसका ये तात्पर्य है कि अगर आप प्रयास नहीं करते तो बीजेपी हार जाती है अब की बार? तो इससे सवाल के ऊपर पता नहीं क्यों भड़क गया। हालांकि मैंने जितनी बार भी उनके बयान देखे हैं, उनकी वीडियो देखी है, वो बहुत ही शांत और सभ्यता से बात करने वाली महिला है। लेकिन अचानक पता नहीं क्यों उस पत्रकार के सवाल से भड़क गई और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रहे हो, और जो मेरे से कहलवाना चाहते हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। जबकि हकीकत तो ये थी कि वो पहले यही बात कह चुकी थी जो पत्रकार ने उनसे पूछी थी। तो पत्रकार, जो सोशल मीडिया के भी पत्रकार है या प्रिंट मीडिया के या कोई भी हो, अगर वो सवाल पूछ लेते हैं तो ये तो उनका काम है। तो इसमें आरती राव जी को इतना नहीं भड़कना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रही है, नहीं वो राजनीति कर रही है और सफलतापूर्वक करने लग रहे हैं, और पत्रकार अपना काम करने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही सवाल पूछना है, तो वो सवाल पूछ रहे थे। तो इसमें इतना ज्यादा भड़कने की या उसकी कोई जरूरत थी नहीं। तो दरअसल दोस्तों, इसके पीछे है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आरती राव जी ने जो भड़की है, वो गुस्सा दिखाया है, उस गुस्से में उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। न राव इंद्रजीत जी को समझ में आ रहा है और न ही आरती राव जी को समझ में आ रहा है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने की भी उनको दिखाई नहीं दे रही, पीछे हटते हैं तो पीछे हटने का भी उनके ऊपर ये हो जाएगा। 50 साल की जो राजनीति है उसमें वो कैसे वो करें, उसका 50 साल की राजनीति खत्म होती है तो वो एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर उनको न आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा है, न पीछे हटने का रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने समर्थकों के ऊपर भरोसा नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या वो बगावत करते हैं या कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो वो उनके जो 11 समर्थक थे, 11-12 समर्थक जो डिनर में आए थे, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें से 6 विधायक तो पार्टी के पास जा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। अब रही बात 5-5 में, भी क्या पता उनके पास कितने आएंगे कितने नहीं, क्योंकि अभी तो 4 साल से ज्यादा इलेक्शन में पड़े हुए हैं, और 4 साल में अपनी विधायकी को कौन दाव के ऊपर लगाए। और वैसे भी दोस्तों, इंद्रजीत, ये नायब सैनी जी या पता नहीं मनोहर लाल जी ये कह भी चुके हैं कि बीजेपी के अंदर लोग आते तो हैं अपने समर्थकों के साथ, लेकिन जब जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं, उनके समर्थक जो भी हो वो पार्टी में ही रह जाते हैं। तो उनको भी ये दिखाई दे रहा है कि शायद ऐसा ही होने जा रहा है, तो इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठा रहे। नहीं तो अहिरवाल का सबसे मजबूत नेता, सबसे कद्दावर नेता, सबसे लोकप्रिय नेता इस तरह के उस स्थिति में उलझ जाएगा, ये कल्पना भी नहीं की थी। और यही बात मुझे लग रहा है कि आरती राव जी को भी अंदर ही अंदर ये दिखाई दे रहा है कि शायद उनका भी कैरियर, चलिए इंद्रजीत जी की तो उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरती राव जी के सामने तो पूरी राजनीति है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इसी उसमें फ्रस्ट्रेशन में वो शायद उनका जो पत्रकार ने सवाल पूछा तो उनके ऊपर भड़क गए। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, आरती राव जी से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह आप अपना काम करने लग रहे हैं, पत्रकार भी वो भी किसी के बच्चे हैं, वो अपना काम करने लग रहे हैं। सरकार वैसे ही रोजगार नहीं दे रही, जो रिटायर हो जाते हैं उनके तो पद भर नहीं रही, नए बच्चों को रोजगार कहाँ से देगी? तो आज रोजगार के मामले में हरियाणा की हालत है वो देश के अंदर क्या साउथ अफ्रीका जैसी हो चुकी है, जहाँ किसी के पास रोजगार ही ना हो। क्राइम के मामले में भी आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दक्षिणी अफ्रीका जैसा हाल हो चुका है, जहाँ न कोई कानून व्यवस्था है, न कोई खौफ है अपराधियों में, न पुलिस का डर है, न और कुछ है। तो इतनी बुरी हालत जो हरियाणा की हुई है वो आज से पहले नहीं हुई थी। तो ऐसे में बच्चे करें तो क्या करें? सरकार नौकरी दे नहीं रही, तो वो किसी तरह जीवन के इस संघर्ष में थोड़ा बहुत अपना वीडियो बना के या पत्रकारिता करके अगर अपना गुजारा कर भी लेते हैं तो उसमें सहयोग करना चाहिए। और राव इंद्रजीत जी वहाँ के एक तरह से पिता के समान है, अहिरवाल के अक्षेत्र के पूरे। तो ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे भी तो राव इंद्रजीत जी के ही हैं, उनके एरिया के हैं, और वो एक तरह से अहिरवाल अक्षेत्र उसके परिवार के मुखिया हैं। तो उनको भी थोड़ा शांति से, आरती राव जी को भी समझाना चाहिए कि थोड़ा शांति से काम ले, और इस तरह बच्चों को ना डांटे ना फटकारे। और रही बात वक्त की, तो वक्त तो हमेशा बीतता ही बीतता है दोस्तों, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता। तो वक्त ने और परमात्मा ने राव इंद्रजीत जी को जितना दिया है
वो मेरे हिसाब से हर किसी के नसीब में तो होता नहीं, और अगर उन्हें आगे लगता भी है कि आगे उनके साथ कुछ ज़्यादा वो संभावना नहीं है, तो भी उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितने ऐसे नेता हैं जो केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके बेटा-बेटी भी स्टेट में मिनिस्टर रहे हैं, तो इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और सबके साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। मैं चलते-चलते सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। तो राव इंद्रजीत जी, ये दुनिया है ना, इसमें सब चौकीदार हैं, इस दुनिया का मालिक कोई भी नहीं है। तो अपने बच्चों को प्यार से रखें, अक्षेत्र के बच्चों को प्यार से व्यवहार करें, तो वो बहुत बढ़िया है। और यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, और इसके लिए सादर यही प्रार्थना है कि आरती राव जी को भी थोड़ा-सा समझाएँ, बच्चों से प्यार से बात करें, वो गैर नहीं है, वो बच्चे हमारे अपने ही बच्चे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर मुझे लगता है कि आपको मेरा ये आकलन या ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और एक निवेदन और कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला इसी तरह बना रहे, और मैं इस तरह की जो आकलन है, इस तरह के जो विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।